दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए जनरल मैनेजमेंट के चैप्टर 3 जो बात करता है नियोजन अर्थात प्लानिंग के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आपको सामान्य प्रबंधन की बुक चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको बुक की लिंक मिल जाएगी, तो आप उस बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है प्रबंधन का सर्वोपरि अर्थ किसमें निहित है। जो प्रबंधन है उसका सर्वोपरि अर्थ किसमें निहित होता है। दोस्तों, ए ऑप्शन है संगठन में, बी नियंत्रण में, सी नियोजन, डी समन्वय। इसका जो सी ऑप्शन है नियोजन में, क्योंकि सबसे पहले आपको शीर्ष स्तर पर प्लानिंग ही करनी पड़ती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन ही होगा नियोजन। नियोजन माने होता है प्लानिंग करना। इसके बाद दूसरा, नियोजन प्रक्रिया किस समय के लिए प्रयुक्त होती है। ए अल्पकालीन, बी मध्यकालीन, सी दीर्घकालीन, डी उपरोक्त सभी। क्योंकि जब आप नियोजन की प्रक्रिया करते हो वह अल्पकालीन भी होती है, दीर्घकालीन भी होती है और मध्यकालीन भी होती है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद तीसरा, नियोजन का केंद्र बिंदु होता है। नियोजन का केंद्र बिंदु होता है लक्ष्य प्राप्ति। आपको जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करना है। जैसे आपका लक्ष्य है पटवारी बनना, तो आपने पहले से प्लानिंग करी होगी, मुझे इतने समय में इतने सब्जेक्ट पढ़ना है। इसी को कहते हैं दोस्तों लक्ष्य की प्राप्ति करना, प्लानिंग करना। इसलिए ए ऑप्शन ही सही है, लक्ष्य प्राप्ति। इसके बाद चौथा, प्रबंधन में नियोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि नियोजन ए निर्देश की व्याख्या करता है, बी अनिश्चितता की जोखिम को कम करता है, सी नवप्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है, डी उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। इसके बाद पांचवा, नियोजन प्रक्रिया के प्रमुख चरण हैं। दोस्तों, नियोजन प्रक्रिया के प्रमुख चरण इस प्रकार है। ए उद्देश्य का निर्धारण करना, बी वैकल्पिक विधियों की पहचान, सी विकल्पों का मूल्यांकन एवं चयन, डी उपरोक्त सभी। इसका जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी नियोजन प्रक्रिया के चरण होते हैं। इसके बाद छठवां, एकल प्रयोग योजना की अवधि कितनी होती है। एकल, यहाँ पर दोस्तों एकल योजना की अवधि पूछी गई है, इसलिए जो एकल योजना की अवधि होती है वह अल्पकालीन होती है, इसलिए ए ऑप्शन सही है, अल्पकालीन। दोस्तों, आप प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर ऑप्शन पर टिक कीजिए, तो आपका कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि सवाल में ही उत्तर छिपा होता है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, एकल प्रयोग आया है तो अल्पकालीन ही होगा। इसके बाद सातवां, नियोजन की विशेषता है। ए इसका मुख्य बिंदु लक्ष्य प्राप्ति होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, नियोजन का मुख्य बिंदु होता है लक्ष्य प्राप्ति। बी यह प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। दोस्तों, यह प्राथमिक कार्य भी है, दूसरा भी सही है। सी यह सर्वव्यापी है, ये भी सही है, सी।
इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त तो सभी। इसके बाद 8वां पूछा गया, निम्न में से नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है दोस्तों उद्देश्यों का निर्धारण करना, इसलिए जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 9वां पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका ए ऑप्शन है नियोजन मूलतः एक चयन प्रक्रिया है, यह तो सही है। बी, नियोजन प्रबंध का एक प्राथमिक कार्य है, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि प्राथमिक कार्य होता है। सी, नियोजन मानसिक से ज़्यादा शारीरिक कसरत है, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, इसलिए सी नहीं होगा। और डी, नियोजन भविष्य देखने वाला होता है, क्योंकि नियोजन भविष्य में देखने वाला होता है, ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए इसका सी ऑप्शन होगा। इसके बाद 10वां, निम्नलिखित दिए गए कार्यों में प्रबंधन का कौन सा कार्य निकटतम संबंधित है। दोस्तों सबसे पहले आप नियोजन करते हो यानी कि प्लानिंग करते हो, ए में प्लानिंग है और डी में प्लानिंग है, इसलिए या तो ए होगा या डी होगा। फिर सबसे बाद में आप नियंत्रण करते हो यानी कि कंट्रोलिंग होना चाहिए आपका, इसलिए जो ए है उसमें नियंत्रण है, नियोजन तथा नियंत्रण, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 11वां, उद्देश्यमुखी प्रबंध को एक संगठन के चरणों में क्रियान्वित किया जाता है। एक ऐसा ही चरण कार्य नियोजन में सम्मिलित है। इसका जो दूसरा है उद्देश्यों के लिए समुचित रणनीति का चयन, यह पहले नंबर पर आएगा। पहला, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्तरदायित्व का समुन्देशन, यह इसके बाद पहला। फिर तीसरा, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का चुनाव, फिर तीसरा। चौथा, संसाधनों के अधिकतम प्रयोग को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट गतिविधियों का अनुसूचीन, इसके बाद चौथा। इसलिए 2, 1, 3, 4 बिल्कुल सही है। यह दोस्तों डी ऑप्शन है जो 2, 1, 3, 4 इसमें दिया गया है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 12वां, नियोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। नियोजन का प्रमुख उद्देश्य होता है भावी पूर्वानुमानों के आधार पर योजना बनाना, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 13, निम्न में से कौन सी नियोजन की विशेषता नहीं है। दोस्तों ए ऑप्शन है जो यह एक चयनात्मक प्रक्रिया है, यह नियोजन की विशेषता है। बी, प्रबंधकीय क्रियाओं में नियोजन सार्वभौमिक है, बी भी है। सी, यह एक अगतिशील प्रक्रिया है। दोस्तों नियोजन अगतिशील प्रक्रिया नहीं है, एक गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए सी ऑप्शन नहीं होगा। डी, यह प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, डी भी है, इसलिए आप सी ऑप्शन पर टिक कीजिए क्योंकि यह अगतिशील प्रक्रिया नहीं है, गतिशील प्रक्रिया है। इसके बाद 14वां, निम्न में से कौन सा नियोजन का तत्व नहीं है। नीतियाँ बनाना नियोजन का तत्व नहीं है, ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 15वां, नियोजन के तत्व के संबंध में निम्न कौन सा कथन असत्य है। इसका जो सी ऑप्शन है, नियोजन में
कार्यविधियों का निर्धारण आवश्यक नहीं है। यह असत्य है, क्योंकि नियोजन में कार्यविधियों का निर्धारण करना आवश्यक होता है। इसमें दोस्तों नहीं आया है, इसलिए सी ऑप्शन पर आपको टिक करना है। उपरोक्त सभी पर टिक नहीं कर देना, आप एक बार सभी ऑप्शन को पढ़ लेना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद 16, नियोजन की प्रक्रिया में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। यह दोस्तों बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि नियोजन की प्रक्रिया में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का ही चयन किया जाता है। इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है आंशिक सत्य है, किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है सर्वश्रेष्ठ विकल्प का। इसलिए आप सी ऑप्शन पर टिक कीजिएगा दोस्तों, आंशिक असत्य। इसके बाद 17वां, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका जो सी ऑप्शन है, नियोजन प्रक्रिया में उप योजना का निर्धारण नहीं होता है। यहाँ पर भी दोस्तों नहीं आया है, इसलिए यह सी ऑप्शन बिल्कुल असत्य है। आप सी ऑप्शन पर टिक कीजिएगा दोस्तों। इसके पहले जो 15वां में पूछा गया था, यह वही यहाँ पर रिपीट किया गया है। इसलिए आप क्वेश्चन को और उसके ऑप्शन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए, तो आपका गलत नहीं होगा। क्योंकि मैनेजमेंट ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 25 में से 25 नंबर ला सकते हो, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद 18वां, समय के आधार पर नियोजन एक प्रकार है। अल्पकालीन नियोजन, बी मध्यकालीन नियोजन, दीर्घकालीन नियोजन, डी उपरोक्त सभी। समय के आधार पर नियोजन के 3 प्रकार होते हैं, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 19, उपयोग के आधार पर कौन सा नियोजन का प्रकार नहीं है? उपयोग के आधार पर अल्पकालीन नियोजन है जो, वह उसका प्रकार नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 20, निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन लाभ नहीं है? इसका जो सी ऑप्शन है, भावी अनिश्चितताओं का सामना करने में सहायक, बिल्कुल सही होगा सी ऑप्शन। इसके बाद 21, प्रबंधन में नियोजन का महत्व है। ए समाज निर्माण में सहायक है, राष्ट्र निर्माण में सहायक है। इसका जो बी ऑप्शन है, यह राष्ट्र के निर्माण में सहायक होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। इसे भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा एग्जाम में। नियोजन का महत्व होता है राष्ट्र निर्माण करना, इसलिए बी ऑप्शन ही सही है। इसके बाद 22, नियोजन में किस प्रकार के उद्देश्य होना चाहिए? ए ऑप्शन, नियोजन मितव्ययी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बी प्रभावशाली नियोजन के लिए लोचशीलता होनी चाहिए, ये भी सही है। सी नियोजन के उद्देश्य पूर्णता स्पष्ट एवं सारगर्भित होने चाहिए, सी ऑप्शन भी सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद 23, प्रभावशील नियोजन हेतु सिद्धांतों का होना आवश्यक है। यह कथन दोस्तों बिल्कुल सत्य है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। प्रभावशील नियोजन हेतु सिद्धांत तो होने ही चाहिए, इसलिए यह कथन बिल्कुल सत्य है, ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 24, निम्नलिखित में से नियोजन
मुख्यतः किस प्रकार का सिद्धांत है? दोस्तों, नियोजन एक प्रकार लोच का सिद्धांत है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 25 कार्य आवंटन एक संगठन में ... के मध्य स्थानांतरित करने का अभ्यास है। ए नौकरियां, बी कर्मचारियों, सी ए और बी दोनों। इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद 26 बिना नियोजन के कोई भी कार्य तीर और तुक्के पर आधारित होगा, जिससे केवल भ्रम उत्पन्न होगा। उक्त कथन है। दोस्तों, यह कथन दिया था GDH कोल ने, इसलिए ए ऑप्शन सही है। आप ए ऑप्शन पर ही टिक कीजिए, इसे आप याद करना पड़ेगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो आप इसकी बुक की PDF डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके बाद 27 प्रत्येक विकल्प के गुण व दोषों की जानकारी प्राप्त करना है। यह कथन नियोजन की प्रक्रिया के किस चरण पर प्रकाश डालता है? इसका जो ए ऑप्शन है, उत्कृष्ट विकल्प का मूल्यांकन एवं चयन करना, बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। इसके बाद 28 एक कर्मचारी 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होगा, इससे नियोजन के प्रकार को पहचाने। यह एक प्रकार की दोस्तों नीति है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 29 एक ऐसी योजना जो दैनिक गतिविधियों के संचालन से संबंधित है एवं कार्य कैसे संपन्न करना है, इसकी विस्तृत विधि बतलाती है। यह कथन नियोजन के किस प्रकार पर प्रकाश डालता है? दोस्तों, यह एक प्रकार की प्रक्रिया है, ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 30 जिनमें बाजार का विश्लेषण, व्यापारिक कानून, विक्रय, कला, प्रदर्शन, सजावट आदि शामिल है, वे है दोस्तों उन्हें हम विपणन नीतियां कहते हैं, इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 31 योजना के निम्न में से कौन से उद्देश्य है? ए ऑप्शन पूर्वानुमान, मितव्ययता, निश्चित लक्ष्य। आपने दोस्तों योजना बनाई है तो उसका पूर्वानुमान भी होगा, आपको मितव्ययता भी होगी और निश्चित लक्ष्य होगा। डी उपरोक्त सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। इसके बाद 32 भावी क्रियाओं का पूर्व निर्धारण प्रबंधन के किस कार्य के अंतर्गत किया जाता है? दोस्तों, भावी क्रियाओं का पूर्व निर्धारण सबसे पहले नियोजन करते हो, आप प्लानिंग करते हो, इसलिए ए ऑप्शन ही आएगा, ए नियोजन। इसके बाद 33 निम्नलिखित में से कौन सी योजना की एक विशेषता है? ए लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना, यह एक विशेषता है दोस्तों योजना की। बी व्यापक दृष्टिकोण, बी भी है। सी मानसिक व्यायाम, डी उपरोक्त सभी। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद 34 नियोजन दिशा प्रदान करता है। नियोजन दोस्तों योजना के महत्व को दिशा प्रदान करता है,
इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। योजना का महत्व। इसके बाद 35, निम्न में से नियोजन किस रूप में जाना जाता है? इसका जो बी ऑप्शन है, प्रबंधक का प्राथमिक एवं पहला कार्य है, क्योंकि नियोजन प्रबंधन का प्राथमिक कार्य होता है, इसलिए बी ऑप्शन ही है। आप इसके सी ऑप्शन पर टिक लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन में दिया गया है अंतिम कार्य, जो अंतिम नहीं होता है, प्राथमिक कार्य ही होता है। इसलिए बी ऑप्शन पर टिक लगाना मेरे प्यारे भाइयों, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। आपने अगर अपने मन से प्रश्न को पढ़ा और सही जवाब दिया। इसके बाद 36, योजना बनाने का मूल तथ्य क्या है? योजना बनाने का मूल तथ्य होता है आयोजन करना, प्लानिंग करना, सी संचालक करना, डी उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद 37, नियोजन किस स्तर पर किया जाता है? नियोजन दोस्तों ए ऑप्शन पर्यवेक्षण स्तर, बी सर्वोच्च स्तर, सी मध्य स्तर, डी उपरोक्त सभी। क्योंकि जो नियोजन किया जाता है उपरोक्त सभी स्तरों पर किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन होगा। इसके बाद 38, निर्णय लेने के लिए किसका होना आवश्यक है? निर्णय लेने के लिए नियोजन का होना आवश्यक है, यानी कि योजना होनी चाहिए आपके मन में अगर आपको कोई निर्णय लेना है, इसलिए डी ऑप्शन होगा योजना। इसके बाद 39, निम्नलिखित बिंदुओं में कौन सा नियोजन की सीमा का कारक नहीं है? इसका जो सी ऑप्शन है, शीर्ष प्रबंधन दृष्टिकोण नहीं होगा। इसके बाद 40 नंबर का पूछा गया, प्रबंधक विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करके उनमें से सर्वोत्तम का चुनाव करता है। यह कथन नियोजन के निम्न किस महत्व पर प्रकाश डालता है? ए ऑप्शन नियोजन नियंत्रण के मानकों का निर्धारण करता है, जो बिल्कुल सत्य है। बी नियोजन निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है, बी भी सही है। सी नियोजन नवप्रवर्धन के विचारों को प्रोत्साहित करता है, डी उपरोक्त सभी। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, इस प्रकार 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न अध्याय 3 से बनते हैं। अगर आपको इसकी बुक चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक की लिंक आपको दे देंगे, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।